साइम अयूब वर्सेस, अबे यार तुम लोग एक इंटरनेशनल, वो बच्चा है, वो कितना टैलेंटेड है, अभी उसको 1-2 साल जाने तो दो। क्या पता है इसका मैच ही खत्म हो जाए मारने में। देखो इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, एबिलिटीज, के भाई उस लड़के की एबिलिटी और स्किल को चेक करो कि वो मार किस तरह से रहा है। वैभव सूर्यवंशी किस तरह से मार रहा है भाई, किस तरह से पिटाई कर रहा है। तो ये पिटाई जो है ना, आप ये वाली पिटाइयाँ चेक करें उनकी, कि पिटाई जो है वो किस तरह की है। तो यही चीज़ आप नोट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये तो क्लास है, ये तो ज़बरदस्त आइटम है भाई, वैभव सूर्यवंशी है। यही बात है। देखते हैं, देखते हैं भाई अब क्या है कैसे है। वैभव सूर्यवंशी साहब, बहरहाल जी हाँ, मैं आप लोगों की बातें ले रहा हूँ वैल्यूएबल, तो आप लोग इस बात पे वो ना होइएगा। तैयब अंकल, इफ्ती चाचू नॉट प्लेइंग, अबे हाँ इमर्जिंग में पहले तैयब अंकल भेज दिए थे। नहीं, इफ्तिखार चाचू तो पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं, इफ्तिखार चाचू तो पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं, ठीक है। अब इफ्तिखार चाचू जो है वो कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, सही है। और यही वाली मामलात हैं, ठीक है। तो अब ये जो भी बात है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई इफ्तिखार चाचू जो है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सही है। देखते हैं अब मामलात क्या होते हैं और ऊंट किस करवट बैठता है, सही है ना। अब बुमराह की बात करी और जिस तरह, अच्छा साउथ अफ्रीका ने इन रिप्लाई 1 विकेट ली है, ठीक है। ये मैच इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। मार्को जैनसन टुक द विकेट ऑफ यशस्वी जायसवाल, तो एक बड़ी विकेट ले उड़े, 27 गेंदों का सामना कर लिया था जस्सू ने। तो जस्सी ने जब सामना किया तो 44 का ही स्ट्राइक रेट है, टेस्ट क्रिकेट है, 3 चौके भी हैं 12 रन में, तीनों चौके ही हैं, एक निकल गया था, 2 मार दिए थे। केएल राहुल 59 बॉल्स पे 13 रन बना के खेल रहे हैं। आपको पता है ये तो सुस्ती की दुकान है, ये तो वो पकवान हाउस है, केएल पकवान हाउस के खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब कि मुश्किलात का शिकार इंडिया भी है। 20 ओवर में 37 रन, इट्स अ टेस्ट मैच। इंडिया को सिर्फ अभी यहाँ पे सर्वाइवल गेम खेलना था कि मैच को निकालो, आज के दिन को ख़त्म करो। लेकिन अब कमबख्ती साउथ अफ्रीका की क्या आ सकती है कि इन एवरी फॉर्मेट अ वेरी टैलेंटेड वॉशिंगटन सुंदर अराइव्ड एज अ नाइट वॉचमैन, बिट ऑफ अ नाइट वॉचमैन, बट वी ऑल नो हाउ केपेबल वॉशिंगटन सुंदर इज विद द बैट। आई थिंक के रिसेंट टाइम्स में वो अपनी बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग से चौंकाता है। और कौन भूलता है वो गाबा का ढाबा जो बजाया शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने। तो ये जो धाबे हैं, ये जो बाबे हैं, ये सब का वॉशिंगटन सुंदर अदाला भी कर सकता है अगर इस मुश्किल स्थिति में, एक मुश्किल कंडीशन में वॉशिंगटन सुंदर खेल गया ना बारी, एक ऐसी बारी जो मैटर कर गई। और ये कोई इनिंग डिफीट अभी कहना कबलस वक्त है। साउथ अफ्रीका के पास फुल रिसोर्सेज हैं, अभी गिल ने आना है, पंत ने आना है। पंत भी हंगरी है रन्स के लिए, क्योंकि अब हर फॉर्मेट में पंत को उस तरह से प्रेफर किया नहीं जा रहा है। तो पंत भी हर फॉर्मेट में हंगरी है कि भाई वो रन बनाए, ठीक है ना, और बल्कि हंगरी बंगरी है, चाहिए। ये मैं आपको बता दूं, हाँ कर गया आज आगा जानी कप्तानी कर रहे हैं। तो आज आप देखें, शायद ये कोई टोटका लोगों ने बताया होगा कि आगा को बड़ा रगड़ा गया बाबर के नाम पे। तो अगर आगा को कप्तानी दे दी तो शायद फखर और बाबर वनडे में रन्स कर दें, कुछ इसी तरह के मामलात हैं। लेकिन यार वैभव सूर्यवंशी, तुम लोग सही कह रहे हो, उस पे से नजर ही नहीं हट रही, उसकी बात किए बगैर चीजें पूरी नहीं हो पा रही। इतना बड़ा पहाड़ वाला जो टोटल है जो इन्होंने दागा है यार, ये कोई मामूली बात होती है। मैंने लोगों ने कहा ना, तो मैंने उनको यही बात बोली कि यार देखो, क्रिकेट को अगर चाहते हो, क्रिकेट को सराहते हो, क्रिकेट के खेल को प्रेस करते हो, तो फिर प्रेस करो वैभव सूर्यवंशी को। छोटा बच्चा है वो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की क्रिकेट इतनी फारिग नहीं है, अभी तुम लोग देख रहे थे ट्राई सीरीज में गले आई वो सबके। अफगानिस्तान से एक मैच जीत गई थी, एंड में हार गई, आखिरी ओवर में जीतता हुआ मैच हार गई। वो तजुर्बा और आसिफ मारने में लग गया, वो स्ट्राइक से ही रोटेट नहीं हुआ। तो इनकी क्रिकेट, अब इनके इमर्जिंग में जो लोग हैं ये भी खेलना जानते हैं। अबे होते कौन है, यही पाकिस्तान इंडिया से गए हुए ज्यादातर लोग होते हैं, 1-2 और जगहों से होते हैं, अपने 2-4 होते हैं। मकामी मतलब टैलेंट लेकर बैठती है यूएई खुद भी, सिर्फ ऑर्गेनाइज करना उस टैलेंट को।
इग्नोर। ये हमारे यहाँ जो दुकान खोली उस्मान खान ने, कहाँ खेल रहा था? यूएई में। और हमने इसे मशवरा दिया, मैंने कहा भाई तू यूएई से भी चला गया, अब यहाँ जबरदस्ती ये खेले जा रहा है, बीच में कभी इसको पिक करते हैं कभी कुछ करते हैं। अबे 42 गेंदों पर 343 कहलाएगा स्ट्राइक रेट, 342.85। अगर 50 से कम होता पॉइंट में तो इस तरफ आ जाता। ठीक है, फिर अगला आदमी आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे। मैं कभी कभी कहता हूँ ना ऐसी ऊपर से आमद, प्रियांश आर्या दी आईपीएल बॉय, 41 बॉलों पे समथिंग 42 पे इसने 100 किया आईपीएल में। ये इमर्जिंग में आया हुआ है, ये एक बड़ा थ्रेट है, ये एक पूरा प्लेयर है। इसका ये मतलब नहीं वैभव सूर्यवंशी पूरा प्लेयर नहीं है, यानी ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, साथ साथ हिटिंग स्किल्स हैं इसमें। तो ये पाकिस्तान वाले मैच में प्रियांश आर्या दर्दे सर बन सकता है। पाकिस्तान के पास भी पोटेंशियल है, वो बन सकता है। अब आ जाए नमनधीर केकेआर वाला, ये भी आया हुआ है 23 पे 34, तो दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ एक्सपोजर। नमनधीर 8 पे आता था, मैं चीखता था अबे भाई ये 8 का प्लेयर है क्या नमनधीर सिंह? रसल से पीछे कलकत्ता को जिताया, फिर इसको ऊपर लाए, इसने मैच जिताया। जब आ रहा है, जब छक्के मार रहा है, मुंबई में चला गया नमनधीर। ये 32 बॉलों पे 83 रन किए कप्तान जित्तू ने, अभी ऑस्ट्रेलिया से सीधा यहाँ उतर गया। तो देखें तैयब अंकल जैसी एज तो नहीं है, पर तजुर्बा बहुत बड़ा लाया है इंडिया इस बार। ये राइजिंग एशिया कप में, ये इमर्जिंग है, इसको राइजिंग स्टार्स का एशिया कप कह रहे हैं। जो जितेश इसकी कप्तानी कर रहा, और रमनदीप भी और नमनधीर भी है, ये याद रखो, दोनों ही पार्टियां हैं छक्के वाली। ठीक है, 4 विकेटों पे 297 4 विकेटों पे, जिसमें 142 सिर्फ 7 ओवर में, और 42वीं बॉल पे जवान का बच्चा आउट भी हुआ है। अबे कौन है ये? 41 बॉलों पे बजा दी इसने, 41 बॉलों पे बजा दी इसने वैभव सूर्यवंशी ने यार। 41 बॉले 144 रन, अल्लाह अकबर। अबे तेज खेलने की भी एक लिमिट होती है। अगर कोई 25 पे 70-75 करता, आप पागल होते हैं, बिल्कुल हो, उसने कमाल किया है। लेकिन इतनी देर तक इतना स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, 144 पे अगर ये 60-65 गेंदे ले लेता तब भी हम इतनी तारीफ कर रहे होते। इसने तो चौंका दिया, पागल कर दिया, बावला कर दिया। इसने कहा वर्ल्ड चैंपियन के डेज का प्ले छोड़ो, मुझे डिस्कस करो। बुमराह भाई तो लेते रहते हैं, क्या कहलाते हैं वो, जस्सी भाई, के जस्सी भाई तो विकेटें लेते रहते हैं। लेकिन ये जो मैंने किया ये कौन करता है? ये आखिरी बार किसने कहा किया? एक छक्के से रह गया, 16वां छक्का जड़ के आउट हो जाता तो 43 बॉलों पे 150 होता इसका। हम लोग लैंडमार्क्स के मोहताज हैं, हम भूखे हैं, लैंडमार्क्स के भूखे हैं हम लोग, ये मैं आपको बता दूं। तो ये लैंडमार्क का गेम हुआ है, ये लैंडमार्क का गेम हुआ है। मैं आपको बड़े अच्छे से और बड़े तमीज से बात बता दूं, ठीक है ना? है वैभव नहीं वैभव। क्या मैंने गलत? मैंने तो खैर लिखा ही नहीं है टाइटल पे, अब लिखूंगा। बड़ी बात लिखी है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करता हूँ उसको मैं। ये कमाल कीता, बर्बाद कीता, तबाह कीता, गारत कीता। मुश्किल मुश्किल सवाल आ जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो बड़े ऐसे सवाल करते हैं। डेफिनेटली अब यंगस्टर का भी कोई मुश्किल सवाल ना आ जाए भाई कहीं से निकल कर कि फला यंगस्टर और फला बंदा। कमाल है यार, ऑसम डिस्प्ले ऑफ हिटिंग, बैटिंग नहीं, मतलब नाइटमेयर फॉर बॉलर्स। गिवन डे पे बच्चा तो पागल कर देगा। मैं शक्ल देखकर भी बता रहा हूँ यार, 15 का होगा, 15.5 का होगा, स्टिल अ यंग किड। ये तो यहाँ से बहुत लंबा जाएगा। ये तो अभिषेक शर्मा को एक, अब ये है कि तुम लोग जो समझदार हो समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ, को मवाजना नहीं। ये तो अभिषेक शर्मा को आवाजें दे रहा है, कह रहा है मैं तुम्हारी उम्र तक कहाँ चला जाऊंगा, देखो मैं कितना तेज खेलता हूँ। ठीक है, उसका कंट्री मैन है, उसका तो सीनियर है अभिषेक शर्मा, 3-4 जितनी सीरीज इंडिया खेल रहा है, एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मतलब पागल किया हुआ है। प्लेयर ऑफ द सीरीज हो रहा है, हाईएस्ट रन गेटर हो रहा है, कंसिस्टेंट है इतना तेज खेलने पर। तो सूर्यवंशी जैसों का रोल मॉडल तो कोई और ही होगा। लेकिन अब ये लोग जब ख्वाब क्या देख रहा होगा बच्चा, मैं इंडिया की ओरिजिनल कैप पहन के कंट्री से खेलूं,
तो इसके लिए सामने टारगेट अभिषेक है, क्योंकि ये उसी स्टाइल का खिलाड़ी है। क्या आओ और धो डालो, है रगड़ा दे दे के डिटर्जेंट ना, धो डालो, बर्बाद कर डालो, फना फिल्ला कर डालो, तबाह कर डालो। तो यही चीज है जो मतलब यार 300। अब आप देखो कि दूसरे लोग खेल रहे हैं 166 पे। अच्छा, फिर जितेश का तो एक्सपोजर है, जितेश के 260 के स्ट्राइक रेट को मैं रद्द नहीं कर रहा। जितेश शर्मा तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अभी जो एक इनिंग खेला था आखिर में,